नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ हस्तरेखा यानी पालमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में मंगल रेखा के बारे में। दोस्तों मंगल रेखा मंगल के द्वितीय क्षेत्र से प्रारंभ होकर जीवन रेखा के समांतर गोलाई लिए हुए कुछ इस प्रकार चलती है। यह रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पर नहीं पाई जाती, परंतु जिन लोगों के हाथ में यह रेखा पाई जाती है उनमें प्राण शक्ति अधिक होती है। मंगल रेखा जीवन रेखा के दोषों को निवृत्त करने वाली तथा आयु एवं स्वास्थ्य वृद्धि करने वाली कही जाती है। बलवान मंगल रेखा वाले जातक अत्यधिक उत्साही, परिश्रमी, स्वस्थ, सहनशील, कुशाग्र बुद्धि, आलस्यहीन तथा कर्मठ होते हैं। वे उन कामों को करना अधिक पसंद करते हैं जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़े। दोस्तों इन सब गुणों में वृद्धि करने वाली होने पर भी मंगल रेखा की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस रेखा वाले जातक का हृदय अपेक्षाकृत कुछ दुर्बल होता है, इसलिए वह लड़ाई झगड़ों से हमेशा बचा ही रहना चाहता है। शरीर से स्वस्थ होने पर भी वह झंझटों में नहीं उलझता और अपनी अप्रतिष्ठा को सहन करने तथा प्रतिशोध की भावना रखने के बावजूद भी विपक्षी से हाथापाई आदि नहीं करता। मंगल रेखा वाले व्यक्ति कला कौशल, विज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त करने वाले होते हैं। उनका मुखमंडल तेजस्वी तथा दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। मंगल रेखा की दूसरी स्थिति वह होती है जबकि वह द्वितीय मंगल क्षेत्र के पास जीवन रेखा से ही आरंभ होकर उसके साथ न्यून कोण बनाती हुई जीवन रेखा से दूर हटकर शुक्र क्षेत्र पर पहुंचती है। ऐसी मंगल रेखा वाले जातक अपनी आयु में वृद्धि होने के साथ हठी, ईर्ष्यालु, लापरवाह, जिद्दी, चिड़चिड़े तथा झगड़ालू स्वभाव के होते चले जाते हैं। उनमें प्रतिशोध की भावना अधिक होती है और वे शीघ्र ही लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी मंगल रेखा वाले जातक अपशब्दों यानी गाली गलौज का भी प्रयोग करते हैं और हंसी हंसी में वह खिसिया भी जाते हैं। यदि मंगल रेखा प्रारंभ से अंत तक जीवन रेखा के साथ साथ चल रही हो तो ऐसी रेखा वाले जातक में प्राण शक्ति की अधिकता होती है। वह शरीर से स्वस्थ, कर्मठ, उत्साही, परिश्रमी तथा दीर्घजीवी होता है। यदि मंगल रेखा जीवन रेखा के प्रारंभ से अंत तक साथ साथ न चली हो, परंतु प्रारंभ में, अंत में अथवा मध्य में किसी स्थान पर जीवन रेखा के साथ दिखाई देती हो तो जिस वायुमान में निर्दोष मंगल रेखा जीवन रेखा के समांतर चल रही होगी उस वायुमान में जातक स्वस्थ, उत्साही, परिश्रमी तथा कर्मठता आदि अन्य गुणों से सुसंपन्न बना रहेगा। यदि मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर जीवन रेखा को काटती हुई ऊपर की ओर निकल जाए तो वह जातक के लिए परिश्रम के फलस्वरूप भाग्योदय की परिचायिका होती है। ऐसी रेखा वाला जातक जितना अधिक परिश्रम करता है उतना ही अधिक उसके भाग्य में वृद्धि होती है। यदि मंगल रेखा से कोई ऊर्ध्वगामी शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा में जा मिले तो जातक की प्राण शक्ति उसके मस्तिष्क को बलवान बनाती है। ऐसी रेखा वाले जातक की मस्तिष्क शक्ति तथा स्मरण शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है। यदि मंगल रेखा में से कोई ऊर्ध्वगामी शाखा निकलकर भाग्य रेखा में जा मिले तो वह जातक के भाग्य में वृद्धि करती है, परंतु वही शाखा यदि भाग्य रेखा को काटती हुई आगे निकल जाए तो उसे अशुभ फलदायक समझना चाहिए। उस स्थिति में जातक की भाग्य हानि होती है। यदि मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर भाग्य रेखा को काटे तो जातक अत्यधिक विषयी यानी कामी होता है, जिसके कारण उसके भाग्य तथा यश की हानि होती है। यदि भाग्य रेखा पर कोई बिंदु चिन्ह, क्रॉस अथवा खड़ी रेखा भी हो तो वह हानि अधिक बढ़ जाती है। यदि मंगल रेखा में से कोई शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को काट दे तो जातक की मस्तिष्क शक्ति को हानि पहुंचती है, फलतः उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर कोई अशुभ लक्षण भी हो तो इस फलादेश की पुष्टि और भी ज़्यादा होती है। यदि मंगल रेखा में से कोई शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटती हुई आगे बढ़ जाए
और मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण हो तो जातक को गहरी दिमागी कमजोरी होती है। यदि सदोष मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र चिन्ह भी हो तो जातक पागल हो जाता है। यदि मंगल रेखा में से कोई शाखा निकलकर चंद्र क्षेत्र पर पहुँचे तो ऐसी रेखा वाला जातक अत्यंत विलासी, भ्रमणशील, नृत्य गायन का प्रेमी तथा चंचल प्रकृति का होता है। अपने ऐसे स्वभाव के कारण वह यश, धन तथा स्वास्थ्य की भी हानि करता रहता है। यदि मंगल रेखा में से कोई शाखा निकलकर चंद्र क्षेत्र पर गई हो और उस शाखा के अंतिम छोर पर कोई क्रॉस, नक्षत्र, बिंदु अथवा खड़ी रेखा का चिन्ह हो तो जातक अत्यधिक विषयी होता है, जिसके कारण उसकी शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि मंगल रेखा में से कोई शाखा निकलकर चंद्र क्षेत्र पर गई हो और उसके अंतिम भाग पर कोई क्रॉस, नक्षत्र आदि का चिन्ह हो तथा जीवन रेखा के अंत पर भी क्रॉस अथवा नक्षत्र का चिन्ह हो तो जातक अत्यधिक विलासी होता है और उसकी शारीरिक शक्ति जल्दी ही क्षीण हो जाती है, जिसके कारण वह शीघ्र तथा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि मंगल रेखा में से कोई शाखा निकलकर विवाह रेखा को काट रही हो तो कोई ऐसा एक पर स्त्री या पुरुष होता है जिसके कारण जातक का वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। यदि मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर विवाह रेखा को काट रही हो तथा विवाह रेखा भी दो शाखा युक्त हो तो जातक के अनुचित प्रेम संबंधों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण उसके विवाहित जीवन के सुख में अत्यधिक बाधा पड़ती है। यदि जीवन रेखा किसी स्थान पर खंडित हो परंतु उसके समांतर चलने वाली मंगल रेखा उस स्थान पर निर्दोष हो, अर्थात वह उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर रही हो, तो खंडित जीवन रेखा का दोष दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में खंडित जीवन रेखा वाले वयोवान में जातक की मृत्यु नहीं होती। पुष्ट तथा जीवन रेखा की सहायक मंगल रेखा उस दोष को दूर कर जातक की प्राण रक्षा करती है। जीवन रेखा लहरदार अथवा जंजीरदार हो तो वह जातक की बीमारी, अस्वास्थ्य तथा प्राण शक्ति में कमी की सूचक होती है। परंतु उसी के समांतर यदि मंगल रेखा पुष्ट तथा निर्दोष हो तो वह जीवन रेखा के दोष को दूर कर देती है और जातक की बीमारियों आदि से रक्षा करती है। जीवन रेखा अगर द्वीपदार हो तो वह भी जातक के लिए उस वयोवान में बीमारी की सूचक होती है। परंतु ऐसी दीपदार जीवन रेखा के समांतर ही यदि मंगल रेखा पुष्ट तथा निर्दोष स्थिति में विद्यमान हो तो वह जीवन रेखा के उक्त दोषों को कम कर देती है। ऐसी स्थिति में यदि जातक बीमार पड़ता भी है तो वह बीमारी साधारण होती है और उसे आरोग्य लाभ भी शीघ्र हो जाता है। यदि मंगल रेखा जीवन रेखा से एकदम सटी हुई समांतर जा रही हो तो ऐसी रेखा वाला जातक अत्यधिक प्राण शक्ति से संपन्न तथा स्वदेश प्रेमी होता है। जन समाज के ऊपर उसका व्यापक प्रभाव होता है और उसे सर्वस्त्र यश तथा सम्मान की प्राप्ति भी होती है। यदि जीवन रेखा पतली और मंगल रेखा अधिक गहरी तथा पुष्ट दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि जातक को वाम यानी बाहरी रूप से जो शक्ति दिखाई देती है उसकी प्राण शक्ति उससे भी कहीं अधिक बलवान है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति बड़े परिश्रमी तथा गंभीर स्वभाव के होते हैं। यदि जीवन रेखा अधिक गहरी हो और मंगल रेखा पतली हो तो उस स्थिति में मंगल रेखा को जीवन रेखा की सहायिका रेखा के रूप में ही समझना चाहिए। ऐसी मंगल रेखा जातक की जीवन शक्ति में वृद्धि करती है तथा उसे वाम यानी बाहरी रूप से भी शक्तिशाली बनाती है। यदि जीवन रेखा तो स्पष्ट हो परंतु मंगल रेखा लहरदार दिखाई दे तो ऐसी रेखाओं वाला जातक सेना अथवा पुलिस विभाग में कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाला तथा साहसी होता है। उसमें प्राण शक्ति उतनी अधिक नहीं पाई जाती जितनी कि मंगल रेखा के निर्दोष होने पर होती। यदि मंगल रेखा पर कोई द्वीप चिन्ह हो और जीवन रेखा स्पष्ट तथा निर्दोष हो तो ऐसी रेखाओं वाला जातक अरस यानी बवासीर रोग से पीड़ित होता है। वह मांसाहारी, हष्टपुष्ट तथा बलवान होता है और पुलिस अथवा सेना विभाग में नौकरी करता है।
ऐसे लोग चौकीदारी अथवा लड़ाई झगड़े के काम करते हुए भी पाए जाते हैं। यदि मंगल रेखा द्वीप चिन्ह युक्त हो, हृदय रेखा दोहरी हो तथा जीवन रेखा निर्दोष एवं पुष्ट हो तो ऐसे जातक हिंसक स्वभाव के डाकू, आतंकवादी अथवा षड्यंत्रकारी होते हैं। वे हर समय लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वे शरीर से भी अत्यंत हष्ट-पुष्ट तथा बलवान होते हैं। यदि मंगल रेखा पर कोई क्रॉस चिन्ह हो और उसकी एक शाखा जीवन रेखा का स्पर्श कर रही हो अथवा उसे काटकर बाहर निकल गई हो तो ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति शासन द्वारा दंडित किए जाते हैं, अर्थात उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ती है। मंगल रेखा पर द्वीप, नक्षत्र, बिंदु, चतुष्कोण आदि का प्रभाव हस्त चिन्हों के प्रभाव के अनुरूप ही समझना चाहिए। यदि मंगल क्षेत्र असाधारण रूप से विस्तृत हो और मंगल रेखा निर्दोष हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत साहसी होते हैं और पुलिस तथा सेना आदि विभागों में उच्च पद प्राप्त करते हैं। यदि मंगल रेखा दोष युक्त हो तो वे सामान्य पद, सैनिक, सिपाही आदि पर काम करते हैं। यदि शुक्र क्षेत्र अत्यधिक उन्नत तथा विस्तृत हो और जीवन रेखा तथा मंगल रेखा दोनों ही पुष्ट और निर्दोष हों तो ऐसी रेखाओं वाले जातक अत्यधिक विलासी यानी कामी होते हैं, परंतु अधिक भोग विलास करने पर भी उनके स्वास्थ्य पर कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए हृदय तथा मस्तक रेखाओं का पुष्ट होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।